16 सैयदों की कहानी। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था तब किसी भिखारी की आवाज आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। भिखारी ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। उसने दरबार एआम किया और भिखारी से इनकार की वजह पूछी। भिखारी ने कहा, मैं बौझ घर में से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बादशाह ने फौरन शाही लिबास वस्त्र उतार कर फरकीरी जामा वस्त्र पहन लिया और महल से चल दिया। चलते वक्त कहने लगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा। और बीवी से रुखसत विदा होकर जंगल की राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा रहे थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं वापस तब आ सकता हूँ जब मेरी उम्मीद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो, कल 15वीं तारीख है। तुम गुस्ल स्नान करना और सहरी करके 16वीं का रोजा रखना और 4 रकत नफिल 16 सप्पदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोजा खोलना। 5 पैसे की शीरनी बांटकर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो जाएं तो इंशा अल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा कर देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वीं का रोजा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे खत्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ, मगर बादशाह बराबर रोजे रखता रहा। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलवाई और शीरनी बांटकर कहानी सुनी। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरीके से औलाद हुई। बादशाह ने फरमाया, बड़ी अम्मा शाम में तशरीफ लाइए और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम से रोजे रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मांग ली, मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोजे रखूंगी। वह भी रोजे रखती रही। 16 रोजे पूरे होने को आए तो उसने पाव सेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज आया करता था, उस रोज जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी वहाँ एक शानदार हवेली बनी हुई थी। उसने झरोखे से झांककर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोजे रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ उनके ही तुफैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोजों की बरकत को आजमाया है। ये इसी की देन है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने मन्नत मांग ली और 16 रोजे खत्म भी न हो पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज 5 पैसे की शीरनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा, मैं कहानी सुनकर शीरनी बांटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। जब लकड़हारा सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। अचानक शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया है। सिपाही ने फौरन लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही, उसको कैद में भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं कि ए गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनी और शीरनी क्यों नहीं बांटी? कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना। गुस्ल कर 16वीं का रोजा रखना। हमारी कहानी दूसरे को सुनाकर शीरनी बांट देना। उसने कहा, शीरनी के लिए मेरे पास पैसे
पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर देखना तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोजा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए हुए खिड़की से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो शीरनी मंगवाए। इत्तेफाक से एक महाजन का वहाँ से गुजर हुआ। वह अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वे फातिहा के लिए शीरनी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोती पीटती अपने मरे हुए बेटे के लिए कफन का सामान खरीदने जा रही थी। लकड़हारे ने 16 सैयदों के नाम फातिहा देने के लिए शीरनी लाने के लिए कहा तो उस मुक़द्दस फातिहा की शीरनी फौरन ले आई। कहानी सुनी और इस फातिहा की शीरनी व तबर्रुक लिए हुए दुकान पर पहुंची। अपने बेटे को दफनाने का सामान खरीदा और घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा और सलामत खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजन ने शीरनी लाने से इनकार किया था उसका बेटा मर गया जिसकी शादी होने वाली थी, और वह शहजादा जो गुम हुआ था वो रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर दिया। लकड़हारे को बुलवा कर कहा कि हमसे खता गलती हुई है, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ पनाह ये खता आपसे नहीं हुई बल्कि हमने खता की थी जिसकी हमको सजा मिली है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी क्या खता थी? लकड़हारे ने कहा, 16 सैयदों की कहानी सुनकर शीरनी न बांटने का अजाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांग ली। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐश व आराम की जिंदगी बसर करने लगा। बस ए अजीजों, जो कोई सही हाजत रखता हो वह 16 सैयदों की कहानी सुनाकर शीरनी बांटे। खुदा के फर्जलो करम से तुफैल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अपनी मुराद को पाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन।